हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ही बार में बारहोट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है और किसी भी कार्य का होना पाया जाता है, प्राकृतिक घटना का बोध होता है, सर्वव्यापी सत्य हो या आदत को प्रकट करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद करते हैं। कैसे अनुवाद करते हैं? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में यस या यस लगाएंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो यानी बहुवचन करता हो तो उसमें वर्ब में यस या यस नहीं लगता है। ठीक, और ये भी जान लेते हैं कि वर्ब में यस या यस क्यों लगाते हैं, क्योंकि वर्ब जो होती है प्लूरल नंबर होती है। जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज करना होता है तो यस या यस लगा देते हैं। वर्ब यदि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज हो रही है तो सेम वैसे उतार देते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लूरल नंबर। ठीक है, चलिए आगे। तो इसमें क्या होता है कि डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगता है। डू या डज निगेटिव बनाने के लिए या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? डू या डज का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। तुम बाजार जाते हो, प्लूरल नंबर हो गया, यू गो टू मार्केट। तुम बाजार नहीं जाते, यू डू नॉट गो टू मार्केट। डू लगेगा ना, यू प्लूरल नंबर है। वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू मार्केट। तुम बाजार नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? वाक्य के तीन बात इसमें ध्यान देनी होगी। वाक्य के अंत में यदि ता, था, ती, थी, ते, थे आ गया तो भी पास्ट इंडेफिनिट है। यदि भूतकाल में कार्य का होना पाया जाए पास्ट इंडेफिनिट हो गया, या ई ए अंत में आ जाए तब भी वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में है। इसका अनुवाद कैसे करेंगे? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसमें सिंगुलर प्लूरल नंबर नहीं देखना है। वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड नॉट लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक, जैसे वह बाजार, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, या वह स्कूल जाता था। तो ही सेकंड फॉर्म जाना, गो वेंट गॉन, तो ही वेंट टू, जहाँ जाना हो, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू मार्केट। ठीक है, तो निगेटिव बनाएंगे, वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। चलिए आगे देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि वाक्य के अंत में गा, गी, गे आएगा। वाक्य के अंत में क्या आएगा? गा, गी, गे आएगा। जैसे वह बाजार जाएगा, वो स्कूल जाएगा, खेलेगा, नहाएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा। ठीक है, इस तरीके से आता है। तो भविष्य में कार्य का होना इसमें पाया जाएगा। अनुवाद कैसे करेंगे? आई वी के साथ सेल का यूज होगा, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे? वह बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट। मैं बाजार जाऊंगा, आई सेल गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई सेल नॉट गो टू मार्केट। ठीक, इस तरीके से। क्या मैं बाजार जाऊंगा? सेल आई गो टू मार्केट। चलिए इसका अनुवाद डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा समझते चलते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहचान और किस तरीके से अनुवाद होता है, इतना हम जानते चलें। अब आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। जिस समय बोला जाए उस समय कार्य जारी होगा। जिस समय यानी प्रेजेंट में कार्य का जारी होना पाया जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। वाक्य के अंत में रहा है, रही है आएगा। ठीक, चलिए अनुवाद कैसे करते हैं? इसमें सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, अदर थिंग इसके बाद यूज करते हैं। ठीक, तो इज का यूज कहाँ करेंगे? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे। इज का प्रयोग कहाँ होगा? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। एम, आई के साथ एम का यूज करेंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करेंगे। जैसे वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। तुम बाजार जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मार्केट। ठीक, निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? वह बाजार जा रहा, ही इज नॉट, वह बाजार नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। तुम बाजार नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से होगा। चलिए आगे देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है कि भूतकाल में यानी पास्ट में कार्य का जारी होना पाया जाता है। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। ठीक है, चलिए अनुवाद कैसे करेंगे? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करेंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे? जैसे वह बाजार जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू मार्केट।
वे बाजार जा रहे थे, दे वर गोइंग टू मार्केट। ठीक, वह बाजार नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। तुम बाजार नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से होगा। आगे देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि भविष्य में यानी फ्यूचर में कार्य का जारी होना पाया जाता है। वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आएगा। इसके बाद अनुवाद कैसे करेंगे हम देखते हैं। अभी बताया गया आई वी के साथ शैल, अन्य के साथ विल का यूज होता है, तो आई वी रहेगा, आई या वी है तो शैल बी, अन्य के साथ विल बी। ठीक, चले देखिए, तो वह बाजार जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू मार्केट। तुम बाजार जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा होऊंगा, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट। आई के साथ शैल। हम बाजार जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू मार्केट। सिंपल अर्थ के लिए इस तरीके से अनुवाद होता है। ठीक, चलिए पास्ट परफेक्ट देखते हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है। पास्ट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा, और अंत में क्या होगा, या है, ई है, ए है आएगा। ठीक, अनुवाद कैसे करेंगे। ये जो होता है कार्य पूर्ण हो चुका होता है। जब कार्य पूर्ण हो चुका होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में अनुवाद करेंगे। कैसे करेंगे, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव का यूज करेंगे। परफेक्ट कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सब में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज, थर्ड फॉर्म यूज होता है। परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए, तो वह बाजार जा चुका हो है, वह बाजार जा चुका है, तो क्या होगा, ही हैज गॉन टू मार्केट। तुम बाजार जा चुके हो, यू हैव गॉन टू मार्केट। वह बाजार नहीं जा चुका है, ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। तुम बाजार नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गॉन टू मार्केट। ठीक, इस तरीके से होगा। आइए पास्ट परफेक्ट देखते हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। पास्ट में कार्य पूर्ण हो गया होता है, और अंत में क्या होता है, या था, ई थी, ए थे आएगा। ठीक, चलिए अनुवाद कैसे करेंगे। इसमें भी सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, हैड का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वह स्कूल जा चुका था या वह बाजार जा चुका था, तो क्या होगा, ही हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू मार्केट। निगेटिव, ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट। ठीक, चलिए आगे। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे, ये आएगा। इसके अलावा या होगा, ई होगी, ए होंगे आएगा। दो तरीके समझिए। फ्यूचर में कार्य पूर्ण हो चुका होता है। फ्यूचर में कार्य जब पूर्ण हो चुका होता है तो किसका यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में। तो पहचान तो समझ गए होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, या होगा, ई होगी, ये होंगे। अब अनुवाद कैसे करेंगे, जैसे वह बाजार जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू मार्केट। तुम बाजार जा चुके होगे, यू विल हैव गॉन टू मार्केट। मैं बाजार जा चुका होऊंगा, आई शैल हैव गॉन टू मार्केट। वे बाजार जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन टू मार्केट। निगेटिव देखते हैं, जब दो हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बीच में नॉट का यूज करते हैं। कैसे, वह बाजार नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। तुम बाजार नहीं जा चुके होगे, यू विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। ठीक, इस तरीके से मैं बाजार नहीं जा चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कार्य भूतकाल से प्रारंभ होकर वर्तमान में जारी होता है। जब कार्य भूतकाल में यानी पास्ट में कार्य प्रारंभ होकर प्रेजेंट में कार्य जारी रहता है, और जब कार्य प्रारंभ होता है वह समय, कार्य प्रारंभ होने वाला समय दिया हुआ होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अनुवाद करते हैं। तो सिंपल में समझ लेते हैं, वाक्य के अंत में रहा है, रही है आएगा और समय दिया हुआ होगा। रहा है, रही है आएगा और समय दिया हुआ होगा। अनुवाद इसका कैसे करेंगे, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का यूज करेंगे प्लस टाइम। ठीक, चलिए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, ठीक,
बीन तो रहेगा, हैज बीन यूज होता है। वर्ब में आईएनजी लगता है। ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, सिंस का यूज कहाँ करते हैं? जब निश्चित हो, निश्चित समय दिया हुआ हो, जैसे 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, ठीक है, या शनिवार रविवार ना, संडे मंडे ट्यूसडे इस तरीके से दिया हो, या जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिया हो तो सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। फार का यूज कहाँ करेंगे? जब अनिश्चित समय होता। अनिश्चित समय मतलब 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे से, 2 दिन से 3 दिन से, 2 महीने 4 महीने से, ठीक, इस तरीके से होता है। इसको डिटेल बताएंगे एक एक टेंस में, तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखते चलिए अनुवाद देख लेते हैं। मैं 2 बजे से बाजार जा रहा हूँ। मैं 2 बजे से बाजार जा रहा हूँ। भूतकाल में कार्य शुरू हुआ, मैं 2 बजे से, 2 बजे बजा तब से काम शुरू है, अभी कार्य जारी है, ठीक है। मैं 2 बजे से कहाँ जा रहा हूँ? बाजार जा रहा हूँ। तो क्या होगा? आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट। कब से? 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। 2 घंटे से अगर होता फॉर 2 hours, ठीक है। शनिवार से होता, ऐसे हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? वही बात, भूतकाल में कार्य का जारी होना पाया जाएगा, यानी पास्ट में कार्य का जारी होना पाया जाता है, और उसमें समय दिया होगा, रहा था आएगा, ठीक है। रहा था, रही थी, रहे थे अगर अंत में आता है और समय दिया हुआ होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक। चलिए अनुवाद कैसे करेंगे? इसमें हैड बीन लगाएंगे, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, हैड बीन का यूज करेंगे। वर्ब में आईएनजी, ठीक, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। चलिए तो अनुवाद देख लेते हैं। वह 2 घंटे से बाजार जा रहा था। वह 2 घंटे से बाजार जा रहा था। ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours। वह 2 बजे से बाजार जा रहा था। ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 2 o'clock। वह रविवार से बाजार जा रहा था। ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस संडे, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा? भविष्य में कार्य का जारी होना पाया जाएगा। भविष्य में कार्य का जारी होना पाया जाएगा। अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होगा और समय दिया होगा, ठीक। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अंत में आएगा और समय दिया हुआ होगा। आइए अनुवाद देख लेते हैं। इसमें कैसे करते हैं? यदि सब्जेक्ट आई वी के अलावा हो तो क्या करते हैं? विल हैव बीन। आई वी हो तो शैल हैव बीन का यूज होता है। आई वी के साथ शैल हैव बीन, अन्य के साथ विल हैव बीन का यूज करेंगे। जैसे मैं 2 बजे से बाजार जा रहा होऊंगा। आई शैल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours। या 2 बजे से है तो सिंस 2 o'clock, ठीक। निगेटिव कैसे बनाएंगे? मैं 2 बजे से बाजार नहीं जा रहा होऊंगा। आई शैल नॉट हैव बीन। आई शैल नॉट हैव बीन, जब 3 हेल्पिंग वर्ब हो, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, 3 है ना, तो इसमें नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं? पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी विल के बाद या शैल के बाद यूज होता है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यही विल शैल आगे हो जाता है, ठीक। चलिए तो 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वह सुबह से पढ़ाई कर रहा होगा। वह सुबह से पढ़ाई कर रहा होगा। He will have been reading। He will have been reading। सुबह से तो since morning। दिन का कोई भी पार्ट हो, मतलब समय का कोई भी पार्ट हो तो उसमें क्या लगता है? since। जैसे इवनिंग, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, ठीक है। मिडनाइट, नाइट, इसमें किसका यूज होगा? सिंस का यूज होता है। तो इस तरीके से हमने अभी आज सभी टेंसों को एक बार में देख लिया। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में एक एक टेंस वाइज सबका अभ्यास करेंगे और अनुवाद सीखेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।